ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 85 है। इस एक्सरसाइज में वाज वर प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग है। जैसा कि यहाँ पर आप सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे कि मैं पढ़ने को था, वह शादी करने को था, या फिर वह खेलने वाला था, मैं एक बाघ मारने वाला था। ठीक है, तो वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है, को था या फिर वाला था, वाली थी, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, वाज वर प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। इन्फिनेटिव अर्थात टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दे देता हूँ। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और यदि अदर वर्ड है तो प्लस अदर वर्ड। अब देखो पहला सेंटेंस क्या है, मैं पढ़ने को था, तो पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है मैं अर्थात आई। अब वाज वर्ड का जो प्रयोग होगा ये सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ठीक है, तो आई के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, वाज प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा वाज। उसके बाद क्या आएगा टू, तो यहाँ पर देंगे टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है पढ़ना। ठीक है, रीड। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में अदर वर्ड है नहीं, तो यहीं पर आपको फुल स्टॉप दे देना है। ठीक है, तो मैं पढ़ने को था, आई वाज टू रीड। इसी तरह से आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस है वह शादी करने को था, ही वाज टू मैरी। हम लोग परीक्षा देने को थे, वी वर टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। राम दिल्ली जाने को था, राम was to go to दिल्ली। वे घर बेचने को थे, they were to sell the house। तुम गाने को थे, you were to sing। वह खेलने वाला था, he was to play। मैं एक बाघ मारने वाला था, I was to kill a tiger। गीता रोने वाली थी, गीता was to weep। वे हंसने वाले थे, they were to laugh। वह खरीदने को थी, she was to buy। रीता गाने को थी, रीता was to sing। अब यहाँ पर क्या है, मैं नहीं जाने को था, ये क्या है नेगेटिव सेंटेंस है। तो पहले मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नोट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यदि वाक्य में हो तो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस के लिए। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है मैं, आई। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर आएगा, आई के साथ हम वाज प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या देंगे वाज। चूंकि यह नेगेटिव सेंटेंस है तो वाज वर के बाद क्या आएगा, नोट। नोट, नोट के बाद क्या आएगा, टू, और उसके बाद फिर क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है, जाना। ठीक है, गो।
और चूंकि इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है तो यहीं पर फुल स्टॉप दे देना है। मैं नहीं जाने को था, आई वॉज नॉट टू गो। ठीक है, अब क्या है, वे त्यागपत्र नहीं देने को थे, दे वर नॉट टू रिजाइन। मैं शादी नहीं करने वाला था, आई वॉज नॉट टू मैरी। वे एक मोटर गाड़ी नहीं खरीदने को थे, दे वर नॉट टू बाय ए मोटर कार। वे मेरी सहायता नहीं करने वाले थे, दे वर नॉट टू हेल्प मी। वह नहीं गाने वाला था, ही वॉज नॉट टू सिंग। मैं नहीं जाने वाला था, आई वॉज नॉट टू गो। मेरे पिता अवकाश प्राप्त नहीं करने वाले थे, माय फादर वॉज नॉट टू रिटायर। शिक्षक नहीं पढ़ाने को थे, द टीचर वॉज नॉट टू टीच। तुम नहीं पढ़ने वाले थे, यू वर नॉट टू रीड। मेरा दोस्त मदद नहीं करने वाला था, माय फ्रेंड वॉज नॉट टू हेल्प। मेरा दोस्त मदद नहीं करने वाला था, माय फ्रेंड वॉज नॉट टू हेल्प। वे काम नहीं करने को थे, दे वर नॉट टू वर्क। इसी सेंटेंस को कुछ लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, बनाते हैं, ठीक है, आप भी बना सकते हैं, वो भी सही होगा, ये भी सही है। कैसे, तो दे वर नॉट टू डू वर्क। काफ़ी सारे लोग इस तरह से भी इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये दोनों सही तरीका है। ठीक है, तो वे काम नहीं करने को थे, दे वर नॉट टू वर्क, या फिर दे वर नॉट टू डू वर्क।